कांकेर में अप्रैल माह में हुई सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने वाले 58 बहादुर जवानों को केंद्रीय दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें कुख्यात नक्सली शंकर राव भी शामिल था। इस एनकाउंटर का नेतृत्व एसपीआई के एलिसेला और निरीक्षक लक्ष्मण केवट व रामेश्वर देशमुख ने किया। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और कांकेर जिला पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अप्रैल 16, 2024 को जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, जिनके ऊपर करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख का इनाम घोषित था। उस समय तक ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है और इसमें 29 नक्सली मरे, जिसमें बहुत बड़े बड़े नक्सली भी शामिल थे। इस कारण कांकेर जिले में नक्सल गतिविधियों पर बहुत कंट्रोल आया है और तुरंत उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें किसी प्रकार का घटना नहीं हुआ है। इस कारण ये एनकाउंटर का बहुत महत्व रहा है और इसी का रिकग्निशन में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन में शामिल 60 लोगों को और बाकी लोगों के लिए भी वीरता पदक के लिए अनुशंसा की गई है। क्या चुनौतियां थी, क्योंकि वो हापाटोला का जंगल हमने भी देखा है, काफी घना वो जंगल है, काफी लंबे पहाड़ हैं। किस तरह की चुनौतियां थी, कैसे वो सामना किया गया, क्या रणनीति थी? इस ऑपरेशन सक्सेस के पीछे बहुत प्लानिंग रहा है और उस एरिया में कभी जवान नहीं गए थे, उस समय पे कभी गए नहीं थे और नक्सली भी पुलिस के अटैक वहाँ पर ऑपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे और जवानों द्वारा बहुत ही अदम्य साहस का एग्जाम्पल प्रदर्शित करते हुए वहाँ आगे गए हैं। जबकि चारों तरफ से बहुत फायरिंग हुआ और शुरुआत में ही 3 पुलिस इसमें घायल हो गए थे, जिसमें एक बीएसएफ का इंस्पेक्टर है और 2 डीआरजी के कांस्टेबल थे। उसके बाद भी जवानों ने बहुत अपने जान जोखिम में डालकर लड़े हैं और उनकी फायरिंग को सामना करते हुए आगे बढ़े हैं और इसी कारण वो 5 घंटा तक उन लोगों ने अपने पोजीशन बरकरार रखा। इसी कारण ये ऑपरेशन बहुत सफल हुआ है। ये जो सफलता मिलती है, इससे कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल बढ़ता होगा। प्रशासन के अधिकारी हैं आप, क्या सोचते हैं जवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना हुई है, जिसमें बहुत सारे पुलिस शहीद हो गए हैं और ये पहली बार था उस समय तक जब इतनी संख्या में नक्सली को मार गिराया है और पुलिस में कोई किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ है। और निश्चित इस तरह के ऑपरेशन से बहुत मनोबल बढ़ता है और इससे भी ज़्यादा प्रभाव जो लोग अभी भी नक्सल संगठन में हैं, उनके सरेंडर से पड़ता है। जैसे कि आप भी जानते हैं, कांकेर में भी और नारायणपुर में भी इस घटना के बाद कई लोग सरेंडर किए हैं और भी बहुत लोग अभी आने वाले दिनों में सरेंडर करने वाले हैं। इसके कारण नक्सल वारदातों पर भी कमी आएगी और उनके संगठन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपके कार्यकाल की बात करें या हाल इस साल की बात करें, तो इस साल में कितनी उपलब्धियां रही हैं? इस तरह के नक्सली मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए, कितनों ने आत्मसमर्पण किया? इस साल में अभी तक 35 नक्सली मारे गए हैं और अनफॉर्चुनेटली एक हमारा डीआरजी का जवान भी इसमें शहीद हुआ है, रमेश कुरेटी, जो संगम गांव का है। और आने वाले दिनों में भी नक्सली अभियान में तेजी आएगा और 2026 तक का जो टारगेट रख के चल रहे हैं, इसमें विशेष प्रयास किया जाएगा। और यहाँ बाकी लोग में भटक रहे हैं, जहां कल मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे और यहाँ देखिए नक्सलियों की मौजूदगी के निशान आपको